इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से आ रही है। आपको बता दें, सिक्का कान में ग्रीन सोसाइटी में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एंट्री गेट के सामने की जो दीवार का एक बड़ा हिस्सा जो है अचानक से भरभरा कर गिर गया, जिसके वजह से सामने जो खड़ी गाड़ी थी वो भी पूरा क्षतिग्रस्त हो गई। क्या है पूरा मामला और क्या आरोप लगा रहे हैं सोसाइटी के लोग, इसकी ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी साक्षी शर्मा। साक्षी, बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, ये बड़ा हादसा सामने आया सिक्का कार्मिक ग्रीन सोसाइटी से, जहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये पूरा दीवार का हिस्सा है। ये मेन गेट का एंट्री गेट है, देखिए सोसाइटी का एंट्री गेट है। यहाँ पे किस तरह से एक दीवार का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरा। गनीमत ये रही कि कोई वहां पे मौजूद नहीं था, लेकिन आप गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पूरी दीवार है कितनी बुरी तरह से नीचे गिरी है। देखिए गाड़ी का पूरा हिस्सा, पूरे गाड़ी के पूरे हिस्से का शीशा टूट चुका है। देखिए कितनी डरावनी तस्वीर है ये सिक्का कार्मिक ग्रीन सोसाइटी की। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण से ये दीवार गिरी है। मेंटेनेंस टीम पर भी लोग कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि कई तरह की वहां पे अनदेखी की जा रही है। बेसमेंट पर पानी भरा हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस टीम सोसाइटी की कोई भी मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दें मुस्कान, ये बहुत बड़ी खबर है और सुबह सुबह का यह हादसा है। 8:30 बजे का हादसा। इस टाइम पे स्कूल के बच्चे अपने घर से निकलते हैं, मेन गेट पर खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं, उसी समय का यह हादसा है। देखिए कितनी डरावनी तस्वीरें हैं। कुछ भी हादसा हो सकता है कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर वहां पे खड़ा हो सकता था और दीवार उसी टाइम अगर नीचे गिरती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। मुस्कान, ये बहुत बड़ी अनदेखी की खबर आई है सिक्का कार्मिक सोसाइटी से। जी, जैसा कि आपने बताया कि जो वहाँ की मेंटेनेंस टीम है वो ध्यान नहीं दे रही है। मैं आप सबको बता दूं कि सिक्का बिल्डर्स जो है वो वहीं के मेंटेनेंस टीम का भी वो काम करते हैं। वहाँ का ठेका ले रखा है उन्होंने, और जो है लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। सोसाइटी के लोग, जो सिक्का बिल्डर्स है वो लगातार उनकी बातों को अनसुनी कर रहा है। वो कई मामलों को लेकर उनके पास गए हैं, अपनी परेशानी लेकर उनके पास गए हैं, लेकिन जो बिल्डर है, सिक्का बिल्डर्स जो है, वो उनकी जो परेशानी है लोगों की, उनको अनसुनी कर रहा है, उन पे ध्यान नहीं दे रहा है। उसका नतीजा ये हो गया है। आज आप देख सकते हैं कि कैसे सोसाइटी का जो मेन एंट्री गेट है, वहां का जो दीवार है, दीवार का बड़ा हिस्सा जो है गिरता है और अचानक से भरभरा कर पूरा दीवार का हिस्सा गिर जाता है, जिसके वजह से सामने जो गाड़ी है, इसकी हालत आप देखकर समझ सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त हो गई है। पूरा हालत आप देखिए गाड़ी का, कि पीछे का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा डैमेज हो चुका है, शीशा टूट चुका है। इसी के साथ साइकिल भी एक खड़ी थी यहाँ पर, जो वो भी पूरी डैमेज हो चुकी है। गनीमत रही है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन साक्षी, ये सुबह का वक्त था, लगभग 8-8:30 बजे के करीब ये बड़ा हादसा हुआ। उस टाइम पे बच्चे, जो जैसे कि आपने बताया कि स्कूल के लिए निकले थे, स्कूल बस के लिए, वहीं पर खड़े होकर गेट के सामने इंतजार कर रहे थे। साक्षी, एक बड़ा हादसा हो सकता था, जैसा कि साक्षी हमने राजस्थान के झालवाड़ा में भी देखा था, जहां पर जो स्कूल का जो है पूरा छत भरभरा कर गिर जाता है और कई बच्चे जो है अंदर दब जाते हैं। इसमें यहाँ पर भी एक ऐसी ही बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि उस टाइम पे बच्चे वहां से निकल गए थे, स्कूल बस में बैठ चुके थे, जिसके बाद ये पूरा जो है पूरा दीवार जो है गिरा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो कई बेसमेंट की भी तस्वीरें आ रही है, उस सोसाइटी की बेसमेंट की भी तस्वीरें आ रही है, जहां पूरा जो है वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं। देखिए किस तरह से तस्वीर सोसाइटी का ये बेसमेंट है, जहां लोग अपनी अपनी महंगी गाड़ियां खड़ी करते हैं। जो लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए यहाँ पर बेसमेंट में पार्क करते हैं लोग, और वहां की आप तस्वीर देखिए किस तरह से वाटर लॉगिंग हो रखी है। और साइड से जो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर नाले का पानी जो है पूरा का पूरा बेसमेंट में गिर रहा है। ये गिरता हुआ पूरा पानी ऐसा लग रहा है कि झरना गिर रहा है। ये भी सोसाइटी के बेसमेंट की ये तस्वीरें सामने आ रही है। तो आप समझ सकते हैं, जो इतना मोटा पैसा लोग देते हैं सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अच्छी मूलभूत सुविधा के लिए, उसका जो है वहां की जो मेंटेनेंस टीम है, सिक्का बिल्डर्स जो है मेंटेनेंस का जिसने ठेका ले रखा है, उसकी नाकामी जो है साफ साफ झलक रही है। इसके अलावा एक और तस्वीर सेम सोसाइटी से आ रही है। आप देखिए ये जो बैल्कनी का जो ये ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसे क्या मतलब, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैल्कनी का जो ऊपर का हिस्सा होता है, सीलिंग जो होता है, वो किस तरह से झज्जर हो चुका है और आधा लटका हुआ है। साक्षी, ये बहुत जानलेवा हो सकता है। अगर ये किसी पर गिर गया तो उसकी तुरंत वहां पर भी मौके पर ही मौत हो सकती है। ये तस्वीर देखिए, ये बैल्कनी का ऊपर का हिस्सा है, सीलिंग जिसे कहते हैं, वो पूरा झज्जर हो रखा है और एक एक पार्ट जो है वो टुकड़ों में नीचे आने को पूरा तैयार है।
जी मुस्कान, बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली तस्वीरें। मुस्कान, सिक्का कार्मिक सोसाइटी की हालत तब ये है जब खुद बिल्डर ने वहां की जिम्मेदारी लिए मेंटेनेंस की। जिस बिल्डर पर वहां के लोगों ने विश्वास किया, जिस बिल्डर पर लोगों ने इतना मोटा पैसा लगाया कि वो हमें अच्छा घर देगा, अच्छी सुख सुविधाएं देगा, उस बिल्डर के पास ही वहां की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है। बावजूद उसके आप देखिए हालात कैसे हैं। बेसमेंट पर पानी भरा हुआ है, देखिए जो दीवार बाहर भरभरा कर नीचे गिरी है वो कई बड़े सवाल खड़े करती है। वहां की ऑडिट की, वहां का स्ट्रक्चर ऑडिट कैसा है, आप देख सकते हैं वहां के लोगों में कितनी ज्यादा हड़कंप मच गया है, लोगों में कितने दहशत का माहौल है। वो सोच रहे हैं कि आज ये दीवार गिरी, क्या उनके फ्लैट क्या सुरक्षित हैं। कई तरह के लोगों के अंदर प्रश्न है और सिक्का कार्मिक बिल्डर के ऊपर कई तरह के जो रेजिडेंट्स है वो प्रश्न उठा रहे हैं कि उनका स्ट्रक्चर ऑडिट कितना सही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।